नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्रीय मंत्री और आरपीआईए के प्रमुख रामदास अठावले ने मदरसा शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मदरसा शिक्षकों को लेकर उठाए गए इस कदम से साबित होता है कि राज्य में महायुति सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है। रामदास अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि महायुति सरकार सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती है, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, बौद्ध हों, ईसाई हों या अन्य हों, और मदरसा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का निर्णय अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से नॉन क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने को प्रस्ताव को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को नॉन क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का केंद्र से अनुरोध करने का निर्णय लिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए एक गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मदरसा शिक्षकों के लिए मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। बीएड डिग्री 6,000 रुपए से 16,000 रुपए और बीए, बीएड और बीएससी डिग्री वाले शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपए से 18,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। आरपीआईए प्रमुख ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर सवालिया निशान है और निर्णय जल्द ही किया जाना है। आरपीआईए ने अपने पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। अठावले ने कहा कि महायुति के सहयोगी के रूप में 8 से 10 सीटों की मांग की है। महायुति को जल्द ही निर्णय लेना चाहिए और सहयोगियों को कम से कम 3 सीटें छोड़नी चाहिए। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। वर्तमान विधानसभा में बीजेपी 103 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद शिवसेना 40, एनसीपी 41 और कांग्रेस 40, शिवसेना यूबीटी 15, एनसीपी एसपी 13 और अन्य 29 हैं, जबकि कुछ सीटें खाली हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं और तमाम पार्टियां बड़े बड़े ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में किस तरह के परिणाम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिलेंगे। क्या सीएम शिंदे की सरकार एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर कहीं ना कहीं एमवीए बाजी मारता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।